जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जयसिंह ने स्थापित की थी और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम रखा गया है। पॉपुलरली जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड इट इज़ सेड टू बी इंडियाज़ फर्स्ट प्लान्ड सिटी। ये एक ऐसा शहर है जहां आप राजपूतों का इतिहास हर गली में पाएंगे, उनके ग्लोरियस किंगडम के किस्से हर जुबां पर पाएंगे। जयपुर एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बिकॉज ऑफ इट्स रिच हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल कल्चर। और इसी वजह से हमने अपनी राजस्थान की रोड ट्रिप की शुरुआत जयपुर से की है। कल ही वापस आए हैं रणथंभौर से। वी हैड एन अमेजिंग टाइम इन रणथंभौर एंड आज का हमारा प्लान है सारा दिन जयपुर साइट सी। सो वी हैव बुक्ड अ कार फॉर आवरसेल्फ जो हमारे साथ थ्रू आउट राजस्थान ट्रिप रहेगी। सो लेट्स गो। बहुत सारी चीज़ें प्लान है, थोड़ा हेक्टिक डे है बट मज़ा आएगा। लेट्स गो। पत्रिका गेट पे तो आप पीछे देख सकते हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है पूरे इंडिया का एंड जयपुर का तो है ही। तो बेसिकली ये पत्रिका गेट आई थिंक कुछ साल पहले बना था, पत्रिका ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बनाए थे एंड टू मेमोराइज फॉर देयर वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट, तो उसके मेमोरी पे ये बना है। और इसके अंदर आप जो जितने भी काम देख सकते हो ये पूरा आई थिंक राजस्थान के सारे सिटीज़ का आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर का मिक्स है। तो एक जगह पे इन लोगों ने ट्राई किया है पूरा चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए। तो अंदर बहुत ही अच्छा वो पेंटिंग और आर्किटेक्चर है बट भीड़ मिलेगा आपको। अभी हम 7 बजे आए हैं तब भी यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके सुबह आप उतना आइए क्योंकि अदरवाइज़ ये प्लेस काफ़ी क्राउडेड हो जाता है। पत्रिका गेट से निकलकर हम पहुंच गए आमेर फोर्ट या इसे अम्बेर फोर्ट भी कहते हैं। राजपूतों की शान, जयपुर का वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस। अरावली की पहाड़ियों पे कछावा राजा मानसिंह एक ने आमेर के राजा बनने के बाद इस फोर्ट की स्थापना की थी और इसे अपना ऑफिशियल रॉयल रेसिडेंस बनाया था। इनके बाद इनके डिसेंडेंट्स ने इस रेसिडेंस को पूरा किया या इस पे काम किया। जयपुर के फाउंडर सवाई जयसिंह के कार्यकाल में ये फोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। आमेर पैलेस का वन ऑफ द मेन कोर्टयार्ड पे तो आप देख रहे हो इधर जो मेन गेट है। As you arrive at the Amer Fort, you will enter through सूरज पोल। अनलेस आप कार से आ रहे हो देन आप चांद पोल के थ्रू एंटर करोगे। Both these gates open into the Jaleb Chowk, which is the main courtyard, wherein पुराने ज़माने में returning armies used to display their plunder to the people. Now the fort has a number of sections, including King's Quarters, Janana Mahal, Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, gardens, temples, Sheesh Mahals, and other marvelous structures. जैसे जैसे आप फोर्ट घूमोगे आपको एक के बाद एक ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये जो फोर्ट है ये जोधा बाई के शादी होने के बाद बना था। तो जोधा और अकबर के शादी के बारे में तो आपको पता ही है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चरल काम का बहुत अच्छे सम्मिश्रण दिखेंगे। अंदर चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं।
फेमस जगह है जहाँ पे जोधा अकबर का वो गाना जश्न बहारा वाज शॉट. ऑल्सो द गाइड सेड दैट ये वो मुगले आज़म का जो गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, दैट वाज ऑल्सो शॉट ओवर हियर. एंड दैट इज़ द शीश महल विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. अब हम वहाँ जा रहे हैं. और ये हम जा रहे हैं पैलेस के और थोड़ा ऊपर. एंशिएंट आर्किटेक्चर्स की बात ही कुछ और होती है. और आपको पता है आमेर बेसिकली एक पैलेस कंपाउंड है. ये जो फोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पे इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती है. तो वो फोर्ट इज़ जयगढ़ नॉट आमेर. आमेर एक रॉयल रेसिडेंस है. इट्स अ पैलेस कंपाउंड बट वी कॉल इट, आई मीन इट्स कॉल्ड एज आमेर फोर्ट. तो जो जयगढ़ फोर्ट है, जो इनका एक्चुअल मिलिट्री फोर्ट था, वो आमेर से थोड़ी सी ऊंचाई पर है. और पैलेस कैसा लग रहा है? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. मतलब गाइड भी काफ़ी अच्छा है, तो गाइड इज़ हाईली रिकमेंडेड. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आमेर के अंदर से जयगढ़ तक एक सुरंग जाती है, जो अभी ऑब्वियसली आज के दिनों में बंद है. बट इनके इंजीनियरिंग मार्वल अगर आप देखो, हम 1500 की बात कर रहे हैं, 1500s की, जब इन्होंने सुरंग की 2 किले को सुरंग से जोड़ा था. आमेर फोर्ट घूमने के लिए हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप एज़ अर्ली एज़ इट्स ओपनिंग टाइम पहुंच जाओ, क्योंकि एज द डे प्रोग्रेसेस बहुत भीड़ हो जाती है एंड यू विल नॉट गेट द प्लेसेस टू योर सेल्फ. तो जब फोर्ट खुलता है तब आप पहुंच जाओ, तो आपको पूरा फोर्ट खाली मिलेगा. सुकून से पूरा आमेर फोर्ट घूमने के लिए आपको करीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे. आराम से घूमने के बाद हम निकल कर आ गए टू द बैक साइड ऑफ द फोर्ट. तो आमेर फोर्ट में आप एक साइड से एंट्री लेते हो और दूसरी साइड निकलते हो. तो हम आ चुके हैं बाहर एंड बाहर से हमें दिखता है जोधाबाई का गाँव. जोधा का शादी और जन्मस्थान दोनों का सेम एरिया पे हुआ है, तो ये जोधा मैंशन बोलते हैं. और उधर आपको जो दिख रहा है वो पूरा मीना विलेज है. तो यहाँ पे मेन हैंडीक्राफ्ट का जयपुरी आइटम्स जो बनता है, इसी पे कारीगर बनाते हैं. तो काफ़ी यूनिक विलेज है. गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज भी किया है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और हेरिटेज आर्ट है इंडिया का. सारे जयपुर प्रिंट्स का शॉप यहीं पे बनता है. और सारे जो आपका स्टोन्स होते हैं, डायमंड छोड़ के, जो मेन गुजरात सूरत पे होता है, वो छोड़ के जितने भी स्टोन्स आप यूज़ करते हो एस्ट्रोलॉजी पे, सारे इसी गांव पे बनते हैं. और मेंस प्राइमरली ये डायमंड स्टोन्स पॉलिशिंग और कटिंग करते हैं, और लड़कियां प्राइमरली ये जो हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम है, जयपुरी आर्ट का, रजाई का, बेडशीट का, वो सब यहीं इसी गाँव पे बनता है. ये पूरा मीना गाँव है. ये है सुंदर जोधाबाई का गांव आमेर. बहुत पुरानी, 1000 साल पुरानी विलेज है. अब हम जा रहे हैं नीचे. आमेर फोर्ट से निकलकर हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाज बैक इन द सिटी, दैट इज़ हवा महल, बट वाया जल महल. नाउ जल महल, मीनिंग वाटर पैलेस, इज़ अ पैलेस इन द मिडल ऑफ द मानसागर लेक. It was a summer abode of the Maharajas of Jaipur, but पहले यहाँ अंदर तक जाया जाता था. Now it's closed. You can only take a look at it from the outside. ये है जल महल. बंद है, एज इन बंद है, एज इन अंदर तक नहीं जा सकते. बाहर से ही फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना होता है. So after a short stop at the Jal Mahal, we headed back to the city to visit the Hawa Mahal. तो हम फिर आ गए हैं हवा महल के सामने, और हमारी जयपुर साइट सीइंग का नेक्स्ट स्टॉप है हवा महल इटसेल्फ. हवा महल के अंदर जा रहे हैं हम अभी, एंड लेट्स सी.
तो हम हैं हवा महल के अंदर। बच्चों को पहना दीजिए। तो हम अभी हवा महल में हैं। जो आइकॉनिक हवा महल की तस्वीर आपको सामने से दिखती है, अंदर से आपको हवा महल ऐसा कुछ दिखेगा। हवा महल सिटी पैलेस और जंतर मंतर बहुत ही आसपास, मतलब पास में ही है और अंदर से ही रास्ता है जाने का। तो हवा महल के बाद अब हम वहाँ जाएंगे, बट उससे पहले वो देखो जो आपको दूर दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सो जयगढ़ फोर्ट से हवा महल आपको आराम से दिखेगा। और हवा महल की सबसे ख़ास बात ये है, पुराने ज़माने में जयपुर में पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो रानियों को ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपना चेहरा दिखाएं। तो रानियों को अगर मन करता था कि वो सिटी के बाहर के आम जनता को देखे, इनके जो काम हो रहा होता है, जो नॉर्मल वर्किंग्स है वो देखे, तो वो यहाँ पर आया करती थी। और अगर आप देखोगे तो बहुत ही छानेदार विंडोज़ हैं, जिसके थ्रू कहा जाता है कि आप अंदर से बाहर देख सकते हो, पर अब बाहर से अंदर नहीं देख सकोगे। तो कभी भी किसी रानी का चेहरा कोई पब्लिक नहीं देख पाता था, आम जनता नहीं देख पाती थी। एंड इसी वजह से ये हवा महल को बनाया गया है। कहते हैं ना, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी मन नहीं भरता। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हिस्ट्री की वजह से कभी मन नहीं भरेगा। बहुत इतिहास, सेंचुरी ओल्ड और सदियों का इतिहास यहाँ पे है। हवा महल से निकलकर हम पहुँच गए सिटी पैलेस। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि बोथ हवा महल एंड जयपुर सिटी पैलेस वॉकेबल डिस्टेंस पे है। सो यू डू नॉट नीड टू टेक अ टोंगा और अ रिक्शा और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हमें किसी ने बुद्धू बनाया और बोला कि आपको सिटी पैलेस छोड़ देते हैं रिक्शे में। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिटी पैलेस से हवा महल एंड वाइस वर्सा वॉकेबल है। तो ये जो आप पैलेस विजिट कर रहे हैं, इस पैलेस को बिल्ड किया है महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 के अंदर। और जयपुर सिटी के बिल्ड होने से पहले जो किंग्स का लिविंग रेजिडेंस था वो आमेर फोर्ट था। आमेर फोर्ट जयपुर से एग्जैक्ट 11 किलोमीटर के रहता है। फिर आमेर के ही जो लास्ट किंग थे ना, जय सिंह II, उन्होंने 1727 के अंदर कैपिटल आमेर फोर्ट टू जयपुर सिटी के अंदर मूव किया। वो जो आप फ्लैग वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जयपुर सिटी का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है एंड ऑल ओवर राजस्थान स्टेट का फर्स्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग है ये। पहला 7 मंजिल इमारत है पूरे राजस्थान स्टेट का। और जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बोलते हैं चंद्र महल मून पैलेस, क्योंकि जयपुर के जो फाउंडर थे जय सिंह II, उनकी फर्स्ट वाइफ का नेम था चंद्रावती। अच्छा। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के नेम से जयपुर के फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का नेम रखा है चंद्र महल मून पैलेस। और आज भी जयपुर सिटी की जो रिसेंट रॉयल फैमिली है ना, वो इसी पैलेस के अंदर स्टे करती है।
ये जयपुर रॉयल फैमिली का एक्चुअल लिविंग रेजिडेंस पैलेस है। जयपुर के जो अभी करंट राजा है उनका नेम है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जो सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड है एंड एडोप्टेड किंग है। अच्छा। अब अडोप्टेड का रीज़न एक्चुअली ये है, जयपुर सिटी के जो लास्ट महाराजा थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, तो उनके क्या सिर्फ एक सिंगल डॉटर बोर्न थी, कोई भी सनबोर्न नहीं हुआ। तो लास्ट महाराजा ने अपनी डॉटर के ही एल्डर सन को अडोप्ट करके किंग बनाया, इसलिए एडोप्टेड किया। तो अभी हमें जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस सिटी पैलेस पे, तो यहाँ पे आप गाइड ले सकते हो, बिना गाइड के भी घूम सकते हो, बट गाइड लेने से अच्छा है तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो ये जगह को दीवानी खास बोलते हैं। जैसे ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंट्रिकेट पेंटिंग्स है पे जो आपको गन्स और सर्कल दिख रहा है वो, हाँ, तो वो बेसिकली सनडायल का सिंबल है जो यहाँ के राजा यूज़ करते थे। We came out of the city palace and then went to Jantar Mantar. The Jantar Mantar is a collection of 19 astronomical instruments built by the Rajput king Savai Jai Singh II, the founder of Jaipur. The monument was completed in 1734. It features the world's largest stone sundial and is a UNESCO World Heritage Site. It's near City Palace and Hawa Mahal only. Now, you for sure need a guide to understand the workings, because the instruments allow the observation of astronomical positions with the naked eye, and until and unless someone explains those to you, you will not understand. And it's a really interesting observatory. We really liked it, so we would definitely put it under a must visit spot. सारे दिन घूमने के बाद अब शाम हो चुकी थी और हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था नाहरगढ़ फोर्ट। नाउ नाहरगढ़ फोर्ट स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द अरावली हिल्स overlooking the city of Jaipur. Nahargarh once formed a strong defense ring for the city, and the fort was originally named Sudarshangarh, but it came to be known as Nahargarh, which means abode of tigers, क्योंकि यहाँ पे बहुत frequent tiger visits देखे जाते थे. It was mainly built in 1734 by Maharaja Savai Jai Singh, the king of Jaipur. नाहरगढ़ फोर्ट जाने का सबसे बेस्ट टाइम है इवनिंग में, क्योंकि यहाँ से पूरी जयपुर सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है एंड द सनसेट हियर इज़ वर्थ द चेज। हम पहुँच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट और भाग रहे हैं बिकॉज हमें सनसेट पॉइंट से सनसेट कैच करना है। ऑलरेडी सन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हमें नाहरगढ़ फोर्ट के सनसेट पॉइंट पे, वो वन ऑफ द आइकॉनिक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको सनसेट मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी बज रहे 5:15, अभी थोड़ी देर में सनसेट होगा, अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे तो सनसेट होगा। अभी टाइम है बट पूरा सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है। नहीं, दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो नाहरगढ़ फोर्ट से वी केम बैक टू द सिटी इन फ्रंट ऑफ हवा महल, क्योंकि हमें हवा महल का क्लियर व्यू चाहिए था शाम को, इनफैक्ट बेसिकली नाइट में, बिकॉज इट गेट्स लिट अप। एंड हमें पता था कि हवा महल के ऑपोजिट एक बहुत ही आइकॉनिक कैफ़े है दैट गिव्स यू द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल वीडियोज़ एंड फोटोज़ ऑफ हवा महल। तो हम अभी वहाँ पे बैठ के थोड़ी चाय कॉफ़ी पी के थोड़ा टाइम स्पेंड करके तब हम फाइनली अपना जयपुर का 1 डे का टूर ख़त्म करेंगे। तो अभी हमें हवा महल के सामने वाला आइकॉनिक कैफ़े पे, जो विंड व्यू कैफ़े है, काफ़ी क्राउडेड है, बट अगर आप फ़ोटो के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। इसके नेक्स्ट पे ही है टैटू कैफ़े, तो आप उधर भी जा सकते हो। तो दोनों कैफ़े से ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू है, बट एक्सपेक्ट क्वाइट अ क्राउड हियर। तो हम अभी पहुंच गए हैं बापू बाज़ार, द फेमस बापू बाज़ार, और यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग
बहुत शोर है तो नहीं पता आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, बट यस दिस इज इट। हम जयपुर आए और मार्केट नहीं घूमे, ऐसा हो सकता है क्या? विंडव्यू से निकलकर हम चले गए बापू बाज़ार, एक स्कैन मार्केट का मारा एंड उसके बाद रात 11 बजे होटल वापस पहुँचे। हमारा आज का जयपुर का एक दिन का टूर वॉज क्वाइट अ लिटिल हेक्टिक बट वी थॉरली इंजॉयड इट। अगर आपको स्लो ट्रैवल पसंद है तो आप यही चीज़ 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं और इलेबोरेटली जयपुर देख सकते हैं। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको हमारा जयपुर भ्रमण पसंद आए। कीप वॉचिंग द एक्सप्लोरिंग आइज, क्योंकि ये तो हमारे राजस्थान रोड ट्रिप की बस शुरुआत थी। कल हम निकल रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर, तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, बी काइंड, बाय बाय।